इंडिया पर उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि फूलपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने गुपचुप तरीके से नामांकन कर दिया, जिसके बाद सपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों में हड़कंप मच गया। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, क्या पूरा मामला है? कौन वो कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं जिन्होंने फूलपुर सीट पर नामांकन कर दिया, और इस दौरान क्या कोई उनका बयान सामने आया है? देखिए, आपको बता दें प्रियांशु की फूलपुर इलाहाबाद जो है उसके अंतर्गत आती है ये विधानसभा की सीट, और यहाँ से कांग्रेस शुरुआत से ही अपना एक दावा कर रही थी। इसी सीट को लेकर भी एक स्थिति सपा के साथ असहज बनी हुई थी। ये अलग बात है कि एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से ट्वीट किया जाता है और कहा जाता है कि सभी 9 विधानसभा की सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। आज बाकायदा कुछ ही देर पहले यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और स्थिति को स्पष्ट किया कि पूरी तरीके से 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट को लड़ाएगी। उन्हीं का सिंबल होगा, उन्हीं के प्रत्याशी होंगे। कांग्रेस के लोग गठबंधन धर्म का पालन करेंगे और उनका समर्थन करेंगे। इस बीच पहले से ही दरअसल फूलपुर जो विधानसभा सीट है, यहां से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था मुस्तफा सिद्दीकी को। इसके अलावा भी समाजवादी पार्टी ने लगभग सभी कैंडिडेट अपने घोषित कर दिए थे। 2 सीटों पर गुंजाइश छोड़ी हुई थी, वहां भी समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। लेकिन इस बीच ये जो खबर आ रही है वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में दरार जैसी स्थिति को पैदा करती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो कि गंगा पार जिला अध्यक्ष हैं सुरेश यादव ने, उन्होंने बाकायदा कलेक्ट्रेट पहुंचकर गुपचुप तरीके से अपना नामांकन कर दिया। हालांकि इस बीच उनके साथ कोई बड़ा नेता नहीं था, लेकिन उनके प्रस्तावक थे और वो जा करके गुपचुप तरीके से नामांकन कर दिए। और यही कारण है कि जैसे ही इसकी खबर बाहर आती है, मीडिया में आती है, हड़कंप मच जाता है। अब एक चीज और है कि सुरेश यादव एक घोषणा भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि वो जो 25 अक्टूबर को फिर से उनका कहना है कि वो कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल करेंगे और 25 अक्टूबर को नामांकन में उनके साथ पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी रहेंगे। और उनका यह भी दावा है कि पार्टी के बड़े नेताओं के कहने पर उन्होंने नामांकन किया है। उनका दावा है कि समाजवादी पार्टी अपने घोषित प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी का नामांकन वापस कराएगी और उन्हें अपना समर्थन देगी। ये अपने आप में असमंजस की स्थिति वहां पैदा हो रही है और कहीं न कहीं जो गठबंधन का दरार है वो दिखाई दे रही है। अब इसे कैसे दोनों पार्टियां मिल करके इसको सुलझाती हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक हथियार जरूर दे दिए हैं हमला बोलने का, अब देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये अपने आप में बड़ी बात है, जहां पर यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दे रहे हो कि 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी का सिंबल होगा, उनके प्रत्याशी होंगे और कांग्रेस समर्थन करेगी। वहां कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फूलपुर में नामांकन कर दे रहे हो, वो भी ये कह रहे हो कि उनका नामांकन 25 अक्टूबर को, यानी वो लास्ट दिन है नामांकन का, उस दिन वो करेंगे कांग्रेस से नामांकन। कई बड़े नेता उनके साथ मौजूद होंगे और बड़े नेताओं के कहने पर ही उन्होंने ऐसा किया है। ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। अब देखना होगा कि किस तरीके से इसको दोनों दल निपटाते हैं, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत के बाद इन चर्चाओं का विराम लग चुका था कि दोनों के बीच कोई जरा सी भी कहीं कोई गुंजाइश है या मतभेद है। जो निर्णय हो चुका है उसे मानना ही है। लेकिन जिला अध्यक्ष के द्वारा
इस तरीके का जो नामांकन हुआ है ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है गठबंधन को लेकर और विपक्षी दलों को बैठे बैठाए एक हमला बोलने का हथियार दे रहा है। अब देखना होगा फूलपुर सीट से कांग्रेस के गंगापार जिला अध्यक्ष सुरेश यादव का जो नामांकन है उस नामांकन को लेकर अगला स्टैंड कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का क्या कुछ रहने वाला है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आई इंडिया पर आ रही है। प्रयागराज के गंगापार जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने नामांकन कर दिया है और बता दें कि फूलपुर विधानसभा सीट पर वहां पर उपचुनाव होना है और सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी 9 विधानसभा सीटों पर, सपा को बाहर से समर्थन करेगी। और ऐसे में जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं सुरेश यादव ने नामांकन करके सबको चौंकाया ही नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में हड़कंप भी मचा दिया है। और एक उन्होंने बात और कही है कि वो 25 अक्टूबर को आखिरी दिन कांग्रेस से नामांकन करने जाएंगे। ऐसे में अब आगे देखना होगा कि वहां फूलपुर से कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ेगा या समाजवादी पार्टी का। और अगर कांग्रेस का प्रत्याशी वहां से लड़ता है तो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है उनमें कहीं ना कहीं दरार होने की भी संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।